यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन किया जाएगा अनिवार्य। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, कहा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, गोरखनाथ मंदिर परिसर में सुनी आमजन की समस्याएं, अधिकारियों को दिए तुरंत समाधान के निर्देश। अलीगढ़ में बीजेपी का आत्मनिर्भर कार्यक्रम, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की शिरकत, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए जागरूकता का किया आह्वान। मेरठ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1140 नशीली गोलियों के साथ में युवक को किया गिरफ्तार, मवाना पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी किए बरामद। कौशंबी और एसओजी और सैनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, फिल्मी अंदाज में किया 3 तस्करों को गिरफ्तार, 45 किलो गांजा भी किया बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड, मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत गोरखपुर से खबर से करेंगे, जहां गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जहां दूर दूर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। सीएम योगी ने एक एक फरियादी की बात ध्यान से सुनी और अधिकारियों को सभी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का नियमित और जरूरी गायन किया जाएगा। गोरखपुर में एकता यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये कदम नागरिकों में भारत माता मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और गौरव की भावना को प्रेरित करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक स्कूल और शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके। और उसी भाव के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गोरखपुर महानगर की इकाई को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस राष्ट्रीय एकता यात्रा को आज यहां पर गोरखपुर में प्रारंभ करने और इस यात्रा में मुझे शामिल होने का अवसर दिया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत की। स्वदेशी अभियान के तहत आयोजित इस विशाल प्रबुद्ध सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए, जहां डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश इस यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने धार्मिक पर्यटन जैसे कुंभ, शिवरात्रि, रामनवमी, अयोध्या, मथुरा, काशी, नेमिशरण, माता विंध्यवासिनी और चित्रकूट धाम को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। जेवर एयरपोर्ट से 1/3 आमदनी उत्तर प्रदेश को मिलने की संभावना का जिक्र किया और कहा कि पहले राज्य में सिर्फ 2 हवाई अड्डे थे और अब 22 पर निर्माण कार्य चल रहा है। डॉक्टर शर्मा ने स्वदेशी उत्पाद, खान पान और पहनावे को बढ़ावा देने तथा आत्मनिर्भर भारत के सपने को प्रबुद्ध सम्मेलनों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया। और शायद इसीलिए चुनाव आयोग
ये पहली बार SIR नहीं हो रहा है। कांग्रेस के जमाने में भी कई बार बेमानीपूर्ण SIR उन्होंने किया। सोनिया जी यहाँ की इटली की नागरिक थी और यहाँ पर वोटर थी। अब वो चीज ना होने पाए कि म्यांमार का आदमी यहाँ वोटर बन जाए, यहाँ बांग्लादेशी वोटर बन जाए, पाकिस्तानी वोटर बन जाए। ये मोदी युग है, यहाँ वो वोटर नहीं बन सकता। यहाँ पर तो वो घुसपैठिया होगा और घुसपैठिया के साथ। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां हरदत्त नगर गिरण क्षेत्र के भयापुरवा गांव में धर्मांतरण की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए गहनों, अनाज और खाद्य सामग्री का लालच दे रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 बाइबल, 21 बैंकों के पासबुक, 197 लाइसेंस कार्ड, 484 सर्टिफिकेट, 198 इमैनुअल मिनिस्ट्री परिचय पत्र, 31 आधार कार्ड, जाति, निवास व आय प्रमाण पत्र सहित कई दस्तावेज बरामद किए। बताया जा रहा है कि आरोपी आसपास के जिलों में जाकर के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया करते थे और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नेटवर्क की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसमें थाना हरदत्त नगर गिरंट पर धारा 3, धारा 5, 1 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 2 अन्य अभियुक्त वांछित हैं। इन अभियुक्तों का नाम क्रमशः, जो गिरफ्तार है उनका नाम राजेश कुमार उर्फ कुल्लू पुत्र गुंदन निवासी ग्राम भैवापुरा थाना हरदत्त नगर गिरंट है। दूसरा अभियुक्त कुंदन पुत्र मंशाराम, वो ग्राम भैवापुरवा थाना हरदत्त नगर गिरंट का निवासी है। मौके पर ही इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। 2 अभियुक्त मौके से भागने में सफल हुए थे, जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही टीम बनाकर कर ली जाएगी। और इनका जो धर्मांतरण करने का तरीका है, गांव वालों से पूछताछ की गई तो पता लगा कि कल लगभग 150 व्यक्ति इस सामूहिक धर्मांतरण के कार्यक्रम में उपस्थित थे, जिसमें लोगों को गहने, अनाज, खाद्य सामग्री एवं आर्थिक प्रलोभन देकर धन परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसके पर्याप्त साक्ष्य पुलिस को मिले हैं, मौके पर ही बरामद हुए हैं। और अभियुक्त के खातों की, अभियुक्त के नंबरों की और अभियुक्त की जो आर्थिक फाइनेंशियल ट्रेल है उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, ताकि इसमें और भी जो फंडिंग और जो अन्य लिंक जो बाहर से इनको मिल रही है उसका पता लगाया जा सके। और अब खबर मिर्जापुर के पडरी थाना क्षेत्र से है, जहां कम्हारी गांव में 8 महीने पहले हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने डीएनए जांच पूरी कर मृतक के परिजनों को उसका कंकाल सौंप दिया। बीते 10 अप्रैल को युवक की हत्या विदाई के बहाने बोलेरो बुक कर जंगल ले जाकर चाकू से गला काट करके कर दी गई। पुलिस आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। हालांकि अस्थियां और कंकाल न मिलने से परिजन मृतक का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। अब डीएनए जांच के बाद पुलिस ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर कंकाल परिजनों को सौंपा, जिसके बाद उन्होंने अंतिम संस्कार किया। सीतापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मिर्दही टोला मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह मकान स्वर्गीय डॉक्टर अनीश का बताया जा रहा है, जो अब गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गोदाम में रखे कंबल और कपड़ों में अचानक से आग लग गई, जिससे देखते ही देखते लपटें तेज हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। आग से गोदाम का सारा सामान जल करके राख हो गया और ऊपर का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मेरठ के मवाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक पूनम जादौन के नेतृत्व में ततीना मोड़ पर की गई चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्कूटी सवार युवक को रोका, जिसकी तलाशी लेने में उसके पास से 1140 नशीली गोलियां, एल्पोजोलम और एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक स्कूटी बरामद की गई। पकड़े गए युवक की पहचान लिसाड़ी गेट स्थित श्यामनगर गली नंबर 5 निवासी शाहिद के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। और अब खबर सीतापुर से है, जहां जिले को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। शनिवार को लखनऊ से सहारनपुर के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन पहली बार सीतापुर पहुंची, जहां स्टेशन पर ट्रेन
और उसके स्टाफ का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन सीतापुर होकर सहारनपुर जाएगी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। ट्रेन के आगमन पर स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी और लोगों में खुशी का माहौल भी देखा गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौड़ गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सिधौली विधायक मनीष रावत, नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी और एडीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर के ट्रेन को रवाना किया। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को बहुत मतलब आराम हो गई, जाने आने में बहुत जल्दी कम समय में पहुंच जाएंगे जहां जाना होगा। आप कहाँ से कहाँ क्या वंदे भारत में सफर करने जा रही है आज? हाँ जी। कहाँ से कहाँ जाएंगे आप? जी सीतापुर से सहारनपुर। सहारनपुर से हरिद्वार। यात्रियों को, रेल यात्रियों को जो वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन है। हमारे विकसित भारत की पहचान के तौर पर ये ट्रेन है और बिल्कुल हमें बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है और रेल प्रशासन लगातार कोशिश करता रहेगा कि और इस यात्रा को और भी सहज, सुगम और सुविधाजनक बनाया जा सके और आगे और भी जो ऊपर से आदेश होंगे। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां एसओजी टीम और सैनिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर रामपुर धमावा गांव के पास से 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी वेन्यू कार में छिपाकर करीब 45 किलो गांजा ले जा रहे थे और पकड़े गए तस्कर चित्रकूट जनपद के करबी क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बरामद गांजा और वाहन को कब्जे में लेकर आरोपियों को सैनी थाना पुलिस के हवाले कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई से जिले में फैले नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जिससे तस्करों में हड़कंप मच गया है। सैनिक पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्करों को एक कार, वेन्यू कार के साथ पकड़ा है। उसमें तलाशी के दौरान उसमें करीब तस्करी के 45 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिनकी कीमत अगर देखा जाए तो करीब 11 लाख रुपए है। इनसे पूछताछ में पाया गया कि ये सभी चित्रकूट जनपद के मऊ के रहने वाले हैं और ये गांजा सप्लाई करने के लिए कहीं जा रहे थे और सटीक सूचना में जब इनकी चेकिंग की गई तो चेकिंग के दौरान ये तीनों पकड़े गए। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जाए। खबर अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र से है, जहां हरिपुर टंकी के पास में सुबह करीब 4:30 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से सत्संग सुनकर के लौट रहे श्रद्धालु से भरी बस अचानक सड़क पर चढ़े एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर 2 हिस्सों में बंट गया और बस रॉन्ग साइड जाकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक समेत करीब दर्जन भर श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि बस में कुल 62 सवारियां मौजूद थी और सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के राहत और बचाव कार्य शुरू किया और सड़क पर यातायात को सामान्य किया। बरसात पलट है, बस ने ठोकर मारी तो ट्रैक्टर को मारो तो पहले बाद में फिर बस ने फिर ठोकर मारी तो वो अपने फोटो मार दी और बस चली उठे ऊपर पड़ गई। दिल्ली वापस आ रहे थे और भगवान जा रहे थे। दिल्ली से क्या लेके आए थी गाड़ी? सेशन की सवारी। कहाँ तस्कर हुआ था? भाटी गाँव। भाटी गाँव कहाँ पर था? ये पड़ता देगा गाँव। कहाँ पर? और अब खबर बागपत के खेकड़ा कस्बे से है, शेखपुरा मोहल्ले से। खबर आपको बता दें, जहां मुस्लिम दंपति अफसाना और इकबाल ने मंदिरों में, त्योहारों के मेलों में खिलौने और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बेचकर और भजन गाकर परिवार का भरण पोषण किया, लेकिन पड़ोसियों की तरफ से लगातार प्रताड़ना, मारपीट और सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। पड़ोसियों ने उनकी रोजी रोटी और धार्मिक गतिविधियों को गैर इस्लामिक बता करके दहशत में डाल दिया, जिससे दंपति घर से निकलना भी दंपति ने बंद कर दिया और परिवार भूख के कगार पर पहुंच गया। परेशान दंपति आज बड़ा गांव स्थित प्राचीन मां मनसा देवी मंदिर पहुंचे और मंदिर समिति से इंसाफ की गुहार लगाई। हर मंदिरों में अपनी जाए के दुकान लगाते हैं खेल खिलौनों की, तो जो इनके मोहल्ले के कुछ असामाजिक तत्व हैं वो इन्हें परेशान करते हैं कि आप मंदिरों में क्यों जाते हो। अब यहाँ मंदिर है, मंदिर सबका है, हिंदू मुस्लिम सबका है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, ना यहाँ जाति पूछ के खिलौने लगते। तो जब हमें भेदभाव नहीं तो वो भेदभाव क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये अपना गुजारा कर रहे हैं, किसी तरीके से कर रहे हैं, तो इन पर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं। आखिर में आके जब वो अपना हिंदू धर्म अपनाने की कोशिश करेंगे, फिर उसमें फिर कहेंगे हिंदू धर्म अपना रहे हैं,
और ये जैसे गाने गाते हैं उन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि गाने क्यों गाते हो, गाने सलीम मास्टर भी गाते हैं, बहुत बड़े बड़े गाते हैं, उनसे क्या मतलब है? ये बताया था इन्होंने, ये मियाँ बीवी आए हैं और ये यहाँ मंदिर पे मेले पे दुकान लगाते हैं और ये बता रहे हैं कि दुकान लगाने के कारण इनके जो परिवार वाले हैं ना परेशान कर रहे हैं कि मंदिर पे क्यों जा रहे हो। भाई हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, भाई हमने कुछ सताया हो ना कुछ कहा हो, ये जब चाहे जब आप यहाँ दुकान लगा सकते हो। और बाकी प्रशासन ये मांगे भाई न सताया ना जाए, न मदद की जाए। मैं मेरे पति खेल खिलौने बेचते हैं जी, मंदिरों पर मेले लगते हैं अक्सर, कहीं और तो लगते नहीं जी। वहीं से हमारा भरण पोषण चलता है जी। मंदिर के लोग हमारी बहुत सहायता करते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं जी। एक मनसा देवी मंदिर बड़ा गांव, जैन मंदिर बड़ा गांव, और जी सुराना मंदिर है जी, जहाँ शिव का मेला लगा है जी। पूरा इस पे पूरा कभी जा रहा है जी हम तो। जो मेरे मेले गली के लोग हैं जी, इस बात से उन्हें इतना ऐतराज है कि न तो यह बुर्का पहनती न। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां रेलवे पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को चोला स्टेशन के पास से खानपुर गांव से रेलवे का तार चोरी करते धर दबोचा। चोरों के कब्जे से करीब 80,000 रुपए का तार और एक पिकअप को जब्त किया गया है। फिलहाल सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। रात्रि के समय ये जो चौला रेलवे स्टेशन है उसके बीच में एक और छोटा स्टेशन है, गांव है खानपुर। उसके पास में हमारी जो 160 किलोमीटर की स्पीड से रेल चलनी है उसकी वायर डाल ली थी। वायर को रात के समय इन्होंने काट लिया, जिसके लिए दूसरे दिन ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और 3 तारीख को हम एड के लिए एसएसपी साहब सबको, जहाँ जितने भी पुलिस अफसर हैं उनको मिले और मेरे द्वारा एक अलीगढ़ सब डिवीजन से स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, जिन्होंने इनको कल 9 तारीख को 9 की डेट में 4 अक्यूज पकड़े हैं, जिनमें 3 अक्यूज है, 1 रिसीवर है। उसमें एक टेम्पू है वाइट कलर का, जिसमें वो रख के लेके गए। अगर पूरे ही भारत की बात करते, पूरे ही भारत में रेलवे विभाग है वो सबसे बड़ा विभाग है। कहीं ना कहीं इसकी जो सेवाएं हैं पूरे भारत में फैली हुई हैं, लेकिन जो चोर हैं वो इतने बेपरवाह और लापरवाह हो चुके हैं कि वो रेलवे विभाग को नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज अभी हम मौजूदगी बुलंदशहर स्टेशन पर है और यहाँ पर 4 चोर पकड़े गए हैं। जानते हैं क्या कुछ पूरा वाक्य है? पुलिस से बहुत स्वागत सर आपका जी। 4 चोर पकड़े गए हैं, तो सर क्या है पूरा मामला? दिनांक 1/2 की रात्रि के समय ये जो चौला रेलवे स्टेशन है इसके पास में गांव है खानपुर। वहां पर कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने इसको तार को काट लिया, जो 160 किलोमीटर की स्पीड पे चलने के लिए लगाई जा रही थी, जिसके अंदर अभी करंट नहीं था, और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और मेरे द्वारा एक बहुत स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जिसमें काफ़ी स्टाफ इनको एक्स्ट्रा दिया गया। और कल इनकी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और चौथा रिसीवर है कवाड़ी, इनके जहाँ से काफ़ी तार की रिकवरी हुई है। और 4 वंशज है जिनकी गिरफ्तारी बहुत ही जल्द की जाएगी। सर कोई वाहन भी इनके पास मौजूद हुआ है? वाहन है वाइट पिकअप। तो आप देख सकते हैं ये रेलवे के अधिकारी उन्होंने साफ तौर से कहा है कि रेलवे को किसी प्रकार को क्षति न पहुंचाई जाए, क्योंकि ये रेलवे जो विभाग है ये हमारी सेवा के लिए बनाया गया है, ना कि किसी और किसी। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना नसीरपुर क्षेत्र के हेवतपुर करखा गांव में एक घर में पटाखे बनाते समय जोरदार धमाका हो गया, जिससे घर की छत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के गांव में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज सुनकर के लोग चीख पुकार करने लगे। घटना में घर में बैठे करीब 50 वर्षीय जलालुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और ये पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस की इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र में बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का काम किसके निर्देशन में चल रहा था। लखनऊ के मोहनलालगंज में डायमंड रिसोर्ट में आयोजित श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महाधिवेशन 2025 में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू और कई राज्यों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान महिपाल सिंह मकराना ने EWS आरक्षण को 10% से बढ़ाकर के 15% करने की मांग रखी और कहा कि राजपूत समाज के सशक्त होने से देश भी मजबूत होगा। देखिए, हम लोग सालाना अधिवेशन करते हैं, वार्षिक अधिवेशन करते हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, वार्षिक हमारा 3रा-4था अधिवेशन है। कालवी साहब के जाने के बाद पहला अधिवेशन है। सम्मानीय स्वर्गीय लोकेन सिंह जी कालवी ने 2006 में इस श्री राजपूत करनी सेना की स्थापना करी थी। आज हम लोग 19वां साल पूरा करके 20वें साल में हम लोग आ गए हैं और 20वें साल का पहला अधिवेशन यूपी की धरती पर लखनऊ में है।
27 का रुझान जो EWS की बात करेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें हमारी बात जो सुनेगा हम उसका साथ देंगे। आज के इस अधिवेशन में कहां से सब लोग आए हैं? पूरे देश से लोग आए, रणनीति बनाई जा रही है। पूरे देश से लोग आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्य करने के लिए कार्य किस तरह करना है, किस तरह करना है, समीक्षा भी करनी है कि किस प्रदेश में क्या कार्य प्रदेश अध्यक्ष का हुआ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। उन्नाव में पुरानी पेंशन बहाली और आउटसोर्सिंग नीति के विरोध में सोमवार को सिंचाई विभाग के चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करो और आउटसोर्सिंग नीति खत्म करो के नारे लगाते हुए सिंचाई विभाग के कार्यालय से डीएम कार्यालय तक मार्च करते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के साथ में अन्याय है और हाल ही में जारी शासन देश से उनकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। जिलाध्यक्ष नेतृत्व में कर्मचारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि 29 नवंबर 2025 का शासनादेश तुरंत वापस लिया जाए। ये ज्ञापन ये है कि 29/9/2025 को एक 14वां संशोधन हुआ है कि जिसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी मृतक आश्रित में हुआ है, तो जिसमें चतुर्श्रेणी कार्यरत है कर्मचारी, तो उसे उच्च स्तर से वो स्तर पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर मर गया आदमी तो उसके बच्चे का जितना पढ़ा लिखा हो उसको उसी चतुर्श्रेणी ही उस पर किया जाएगा। तो हमारी मांग यही है कि ये शासनादेश वापस किया जाए और जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी नियुक्ति बंद है उसे चालू किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए और निजीकरण बंद किया जाए। ये हमने ज्ञापन आज जो है जिला अधिकारी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।